स्टीफन हॉकिंग आइंस्टाइन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान है। उसे दुनिया का सबसे ज़हीन शख्स भी कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में 1400 साल पहले फरमाया था, ये कायनात अभी नामुकम्मल है और दुनिया में रोज़ाना नए सियारे जन्म ले रहे हैं। कुरान की इस थ्योरी को स्टीफन हॉकिंग ने सच साबित किया था। उसने कायनात में एक ऐसा ब्लैक होल दरियाफ्त किया जिससे रोज़ाना नए नए सियारे जन्म ले रहे हैं। उसने इस ब्लैक होल में ऐसी शुआएं भी दरियाफ्त की जो कायनात में बड़ी बड़ी तब्दीलियों का बायस बन रही हैं। ये शुआएं स्टीफन हॉकिंग की मुनासबत से हॉकिंग रेडिएशन कहलाती हैं और फिज़िक्स और रियाजी का एक्सपर्ट था वो, और दुनिया के तमाम बड़े साइंसदान उसे अपना गुरु समझते हैं। लेकिन ये उसकी ज़िंदगी का महज एक पहलू है। उसका असल कमाल उसकी बीमारी है। वो एमएससी तक एक आम दरमियाने दर्जे का तालिब इल्म था। उसे खेलने कूदने का शौक था। वो साइकिल चलाता था, फुटबॉल खेलता था, कश्ती रानी के मुकाबलों में हिस्सा लेता था। वो रोज़ाना 5 किलोमीटर दौड़ लगाता था। वो 1963 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा था। वो एक दिन सीढ़ियों से नीचे फिसल गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ उसका तबई मुआयना हुआ तो पता चला कि वो दुनिया की पेचीदा तरीन बीमारियों मोटर न्यूरॉन डिजीज़ में मुब्तला है। ये बीमारी तबई ज़बान में ALS कहलाती है। इस बीमारी का ताल्लुक दिल से होता है। हमारे दिल पर छोटे छोटे उज़लात होते हैं। ये उज़लात हमारे जिस्म को कंट्रोल करते हैं। इस बीमारी के इंकशाफ से पहले साइंसदान दिमाग को इंसानी जिस्म का ड्राइवर समझते थे, लेकिन 20वीं सदी के शुरू में जब ALS का पहला मरीज सामने आया तो पता चला इंसानी ज़िंदगी का मरकज़ दिमाग नहीं बल्कि दिल है। और दुनिया के तमाम मज़ाहिब ठीक कहते थे, इंसान को दिमाग की बजाय दिल पर तवज्जो देना चाहिए। दिल के ये उज़लात मोटर्स कहलाते हैं। अगर ये मोटर्स मरना शुरू हो जाएं तो इंसान के तमाम अज़ा एक एक करके साथ छोड़ने लगते हैं और इंसान खुद को आहिस्ता आहिस्ता मरते देखता है। ALS के मरीजों की ज़िंदगी 2 से 3 साल की मेहमान होती है। दुनिया में अभी तक इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। स्टीफन हॉकिंग 21 साल की उम्र में इस बीमारी का शिकार हुआ था। सबसे पहले उसके हाथ की उंगलियां मफलूज हुई, फिर उसके हाथ, फिर उसके बाजू, फिर उसका बलाई धड़, फिर उसके पाँव, फिर उसकी टांगें और आखिर में उसकी ज़बान भी उसका साथ छोड़ गई। यूं वो 1965 में व्हीलचेयर तक महदूद हो गया। फिर उसकी गर्दन दाएं जानिब ढलकी और दोबारा सीधी ना हो सकी। वो 1974 तक खुराक और वाशरूम के लिए भी दूसरों का मोहताज हो गया था। फिर उसके पूरे जिस्म में सिर्फ पलकों में ज़िंदगी मौजूद थी। ये सिर्फ पलकें हिला सकता था। डॉक्टरों ने इसे 1974 में गुड बाय कह दिया, लेकिन हॉकिंग ने शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इसने जिंदा रहने के लिए आगे बढ़ने और मजदूरी के बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान बनने का फैसला किया। चुनांचे इसने व्हील चेयर पर कायनात के रमूज खोलना शुरू कर दिए तो साइंस हैरान रह गई। कैम्ब्रिज के कंप्यूटर को साइंसदानों ने हॉकिंग के लिए टॉकिंग कंप्यूटर बनाया। ये कंप्यूटर इसकी व्हील चेयर पर लगा दिया गया। ये कंप्यूटर इसकी पलकों की जबान समझता था। स्टीफन अपनी सोच को पलकों पर शिफ्ट करता था। पलकें एक खास जाविये और रिदम से हिलती थी। ये रिदम लफ्ज़ों की शक्ल अख्तियार करता था। ये लफ्ज़ कंप्यूटर की स्क्रीन पर टाइप होते थे और बाद अज़ां स्पीकर के ज़रिए नशर होने लगते थे। चुनांचे स्टीफन हॉकिंग दुनिया की वाहिद शख्सियत थी जो अपनी पलकों से बोलता था और पूरी दुनिया उसकी आवाज़ सुनती थी। स्टीफन हॉकिंग ने पलकों के ज़रिए अब तक बेशुमार किताबें लिखी। इसने क्वांटम ग्रेविटी और कायनाती साइंस कॉस्मोलॉजी को बेशुमार नए फ़लसफ़े भी दिए। इसकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। ये किताब 237 हफ्ते दुनिया की बेस्ट सेलर किताब रही और दुनिया भर में नावल और ड्रामे की तरह खरीदी और पढ़ी गई। स्टीफन हॉकिंग ने 1990 की दहाई में एक नया काम शुरू किया। उसने मायूस लोगों को ज़िंदगी की खूबसूरती के बारे में लेक्चर देना शुरू कर दिए। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, इदारे और फर्म्स हॉकिंग की खिदमत हासिल करती थी। हॉकिंग की व्हील चेयर को सैकड़ों हज़ारों लोगों के सामने स्टेज पर रख दिया जाता था और कंप्यूटर के ज़रिए लोगों को बताया जाता था, अगर मैं इस माजूरी के बावजूद कामयाब हो सकता हूँ, अगर मैं मेडिकल साइंस को शिकस्त दे सकता हूँ, अगर मैं मौत का रास्ता रोक सकता हूँ, तो तुम लोग जिनके सारे आज़ाद सलामत हैं, जो चल सकते हैं, जो दोनों हाथों से काम कर सकते हैं, जो खा पी सकते हैं, जो कहका लगा सकते हैं और जो अपने तमाम ख्यालात दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो क्यों मायूस हैं?